बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम फार्मूले करेंगे जी डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जी हम ट्रिग्नोमेट्री का किस तरीके से डेरिवेटिव ले सकते हैं, इससे पहले हमने डेरिवेटिव के बहुत से फार्मूले जो हैं वो हमने किए हैं, लेकिन आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.5 के लिए बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक की डेरिवेटिव लेंगे जी। ट्रिग्नोमेट्रिक के हम डेरिवेटिव किस तरीके से ले सकते हैं, यानी कि साइन कोस टेन सीकेंड कोसिकेंड के डेरिवेटिव किस तरीके से ले सकते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले अगर आपको वो बोले कि आपने डेरिवेटिव लेना है डी ओवर डी एक्स, अगर आपने लेना है बच्चों साइन एक्स का जी, अगर आपको कहा जाए कि आपने साइन एक्स का डेरिवेटिव लेना है तो आप इसे किस तरीके से लोगे। इसका जो फार्मूला है वो है कोस एक्स। ठीक है जी, साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो बच्चों कोस एक्स होता है, लेकिन अक्सर बच्चे यहां तक लिख लेते हैं और आगे जब हल करते हैं कुछ सवाल तो इसके मुताबिक तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन अक्सर सवाल जो उन्हें मुकम्मल फार्मूला ना मालूम होने की वजह से उनके मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं। वो ये है कि आपने साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स होता है, लेकिन इसके साथ मल्टीप्ली करवाना है आपने उसका जो एंगल है, जो भी साइन के साथ एंगल है आपने उसका फिर डेरिवेटिव लेना है, डी एक्स ओवर एक्स लेना है जी। जो भी उसका डेरिवेटिव है एंगल का, उसका जो भी साइन के साथ जो भी एंगल है आपने उसका डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आता है, इसलिए हम इसे लिखते नहीं है, जस्ट कोस एक्स ही हम लिख देते हैं, हमारा जवाब ठीक होता है। इन केस ऑफ चांस अगर यहां पर बच्चों आ जाए कि डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स आपने निकालना है साइन 3x का, ठीक है बच्चों 3x का आपने डेरिवेटिव निकालना है, तो आप किस तरीके से निकालोगे। तो आपने क्या करना है बच्चों, आपने लिख लेना है कोस एक्स आ जाएगा, एक्स क्या है जी एंगल, जो भी एंगल है वो एंगल आ जाएगा। फर्दर आपने डेरिवेटिव दोबारा लिखना है डी ओवर डी एक्स आपने लिखना है, इसका जो भी एंगल है साइन के साथ जो भी एंगल है उसे आपने दोबारा लिख। अब इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा जी, अब इस पर एक्सरसाइज 2.3 में जो हमने फार्मूले किए हैं वो अप्लाई होंगे जी। इधर अब 3 कांस्टेंट है, 3 पहले आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का 1 आंसर होता है, इसलिए इसका जो जवाब आएगा वो आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 को हम शुरू में ले आते हैं, यहां पर मैं लिख सकता हूं कोस 3x, ये है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर बजाय कि अगर आप इसे इस तरह से लिख देते कोस 3x, ये इसका आंसर नहीं था, इसका आंसर करेक्ट ये होगा। ठीक है, इसी तरीके से भी आपने क्या करना है, जो भी एंगल हो आपने फर्दन उसका आगे डेरिवेटिव जरूर लिखना है, ताकि आप ये गलती ना करो जो अक्सर स्टूडेंट करते हैं। ठीक है जी, आप दूसरा फार्मूला जी इसका वो क्या है जी, अगर आपको डेरिवेटिव दिया जाए कोस एक्स का, तो वो किसके बराबर होगा। एक बात आपने याद रखनी है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक में, जब भी आपने सी को देखना है, जब भी आपने सी को देखना है तो आप नेगेटिव लगा दें। ठीक है जी, और कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है साइन एक्स। ठीक है जी, आप यहां पर जस्ट साइन एक्स लिख दें और फर्दर उसके एंगल का डेरिवेटिव, इसमें भी वही असूल होगा, सब में ट्रिग्नोमेट्रिक में यही असूल होगा कि साइन का कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, यानी कि नेगेटिव साइन एक्स, फिर उसका आगे जो भी एंगल दिया होगा वही एंगल आपने इधर लिखना है। इन केस ऑफ चांस अगर यहां पर कोसाइन की जगह पर यहां पर बच्चों कोस एक्स होता तो फिर आप क्या करते, अगर यहां पर कोस और 3x होता तो फिर यहां पर बच्चों आ जाना था हमारा माइनस साइन। ठीक है, 3x फर्दर एंगल का डेरिवेटिव होना था, तो इसका जो जवाब आना था वो -3, और यहां पर आ जाना था साइन एक्स। साइन और x क्या है बच्चों 3x है, तो ये हमारा इसका आंसर होना था दूसरे केस में।
ठीक है जी। समझ आ रही है कि मैं क्या इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। मजीद आपको समझ आ जाएगी जब हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अब तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक का जो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक जो कि इंपॉर्टेंट है वो है जी, इसका होता है tan x। जी बच्चों, वो है हमारे पास tan x जी। अब tan का आपने क्या लिखना है जी, आपने tan x है। अब tan x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है d ओवर डी एक्स। tan x होता है वो होता है सिकेंट स्क्वेयर x आ जाएगा। फर्दर एंगल का डेरिवेटिव, जो भी एंगल होगा आपने उसका डेरिवेटिव लाजमी लेना है। ठीक है जी। अब समझ आ गया आपको। tan का जो है वो है सिकेंट स्क्वेयर एक्स। अब चौथा फार्मूला जो इंपॉर्टेंट है वो है डेरिवेटिव ऑफ डी ऑफ डी एक्स। अगर हम इसका सिकेंड एक्स का डेरिवेटिव अगर हमें मालूम करना हो बच्चों, सिकेंड एक्स का डेरिवेटिव भी आ जाता है। सिकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सिकेंड एक्स एक बार डॉट, अब यहां पर आएगा बच्चों tan x। ठीक है, आपने ये ध्यान में रखना है सिकेंट एक्स डॉट tan x आ जाएगा। x का मतलब है जो भी साथ एंगल है वो एंगल आएगा। ठीक है। फर्दर अब फिर हमने क्या करना है, एंगल का डेरिवेटिव लेना है। एंगल का डेरिवेटिव लाजमी लेना है, ये आपने गलती नहीं करनी। ठीक है जी। मैं बार बार ये लिख रहा हूं ताकि आप इसे भूले ना और आपसे ये गलती ना हो। ठीक है। अब हमारे पास जो पांचवा फार्मूला है वो है, अगर आपके पास d ओवर डी एक्स, अगर आपको कहा जाए कि आपने डेरिवेटिव लेना है कोट एक्स का, तो आप किस तरीके से लोगे। अगर आपने डेरिवेटिव लेना है बच्चों कोट एक्स का, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जब भी आपने सी देखना है तो आपने नेगेटिव साइन लगा देना है। ठीक है। ये एक ट्रिक है जी, इसके लिए आप इसे समझ लीजिए। अब सी है तो नेगेटिव आ गया। अब क्या जी, कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। अब फर्दर हम क्या करेंगे जी, इसके एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव ले लेंगे डी एक्स, और यहां पर इसके एंगल का हम दोबारा से डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है जी। अब यहां पर हम आखिरी फार्मूला करेंगे जो कि 6 है, वो है जी, कौन सा फार्मूला रह गया हमारे पास, कोसेकेंड एक्स का रह गया है। अब हम डेरिवेटिव निकालेंगे d ओवर डी एक्स। अगर आपको कहा जाए कि अपने डेरिवेटिव निकालना है बच्चों कोसिकेंट एक्स का, आप किस तरीके से इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो आपको मैंने एक ट्रिक बताई है कि ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शन में अगर डेरिवेटिव का कहा जाए और यहां पर c है तो आप, ठीक है जी, आपने नेगेटिव लगा देना है। और ये कोसिकेंट एक्स है तो आपने कोसिकेंट एक्स को एक बार दोबारा लिख लेना है डॉट। अब हम क्या करेंगे, कोसिकेंट एक्स डॉट, जिस तरह ये था, ठीक है, ये वाला फॉर्म था, सिकेंट एक्स था तो सिकेंट एक्स आया डॉट tan एक्स आया था। मगर अब यहां पर कोसिकेंट एक्स है तो यहां पर इक्वल की तरफ माइनस कोसिकेंट आना है, और दूसरा माइनस का हमारे पास कौन सा है जी, कोट है जी। ठीक है जी, ये वाला कोट है। तो अब हम सी के एक और भाई लिखेंगे इसका जो कि कोट एक्स है, कोट एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। और फर्दर हम एंगल का डेरिवेटिव लिखेंगे डी ओवर डी एक्स बच्चों, एक्स आ जाएगा। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे तरीके, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने यहाँ पर इसे निशान लगा दिया है। तो मैं आपको एक एमसीक्यूज देता हूं जी, आप मुझे उसका आंसर खुद बताना है जज कर करके कौन सा ए पार्ट सही है या बी सही है।
ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पलें लिखी हैं, आपने ये फार्मूले समझे हैं पूरी डिटेल के साथ, तो मैं आपके लिए होमवर्क के लिए ये 2 एग्जाम्पलें आपके सामने लिखी हैं। आप इसे जज कर कर बताएं कि कौन सी एग्जाम्पल ठीक है, यानी कि 2 पार्ट है, दोनों में से कौन सा पार्ट सही। ये पार्ट अकॉर्डिंग टू बुक के मुताबिक है, बुक में सिर्फ यहाँ तक डेरिवेटिव लिखा हुआ है, ये फर्दर एंगल का डेरिवेटिव उन्होंने स्किप किया हुआ है, उन्होंने सही स्किप किया है क्योंकि ये उसने एक्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो आपके हवाले है ये काम, आप इसे देखें, आप इसे समझें कि किस तरीके से हमने इसे हल करना है। ठीक है जी, मैंने एग्जाम्पलें भी 2 आपके सामने की हैं, 2 मैंने और की हैं ताकि आपको पता चल सके कि इसका करेक्ट जवाब क्या है जी। इसका जो करेक्ट जवाब है, अगर आपने एनालिसिस कर लिया है तो मैं आपको ये बताता जाऊं कि इसका ये करेक्ट आंसर है और इसका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, ये वाला पहला पार्ट जो रॉन्ग है और इसका पहला पार्ट भी रॉन्ग आंसर है। क्यों? क्योंकि इसमें डेरिवेटिव तो लिया है लेकिन इसके एंगल का डेरिवेटिव नहीं लिया हुआ। जैसे इसके मैंने कहा था कि हमने हर किसी के एंगल का डेरिवेटिव लेना है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि जो जो मैंने ये फंक्शन आपको समझाए हैं, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, आपको समझ आए होंगे। ठीक है जी, आप इसे एक बार अच्छे तरीके से वीडियो को दोबारा से देख लें ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपकी ना हो, वो मैं साइड पर लिखता जाऊंगा। ठीक है जी, इसके जो पार्ट नंबर 1 था, ये पार्ट नंबर 1 था डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे जी, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। उसमें भी एक ट्रिक इस्तेमाल होगी जी, वो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप इन 6 सवालों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें।